एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे किया सेरोस या स्कोडा काइलैक। देश में बिकने वाले 5 पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर। व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी, और विडा ने लॉन्च किया नया इलेक्ट्रिक स्कूटर VX2। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी गाड़ी खरीदे, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सेगमेंट के 2 लेटेस्ट एंट्रेंट। एक तरफ है किया सेरोस, जो कि अपने स्मार्ट लुक्स और साथ ही अपने इंटीरियर स्पेस और फीचर लोडेड खूबियों की वजह से जानी जाती है। दूसरी तरफ है काइलैक, जिसके पास है यूरोपियन पेरेंट और एक्साइटिंग ड्राइविंग डायनामिक्स। लेकिन इन दोनों में से कौन सी है आपके लिए, जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। एसयूवी कैटेगरी में कई सारे सब सेगमेंट हैं। सब कॉम्पैक्ट यानी सब 4 मीटर वाली गाड़ियां भी हैं, मिड साइज एसयूवी भी हैं, फुल फ्लेज्ड 7 सीटर एसयूवीज भी आती हैं। लेकिन इन सभी सेगमेंट में जो मोस्ट हॉट सेलिंग या फिर मोस्ट ग्रोइंग है वो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है। लगभग 8 ऑप्शंस आपको इस सब 4 मीटर कैटेगरी में मिलते हैं, जिनमें लेटेस्ट इंटरेस्ट हैं स्कोडा काइलैक और किया सेरोस। काइलैक स्कोडा की तरफ से पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली इंडियन मार्केट्स के लिए डिज़ाइन की गई है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट अफोर्डेबल स्कोडा कार है। वहीं अगर सेरोस की बात करें तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सोनेट के बाद किया की तरफ से ये दूसरा प्रोडक्ट है। हालांकि कंपनी ने शुरुआत से इसको प्रीमियम टच दिया है, ये कहकर कि इसे सोनेट के ऊपर वो प्लेस करते हैं और सेल्टॉस के नीचे। इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों गाड़ियों में आपको भरपूर फीचर मिलते हैं और बायर्स की तरफ से भी इन दोनों प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 महीने के बिक्री आंकड़े देखेंगे, यानी जनवरी से लेकर अब तक, तो दोनों गाड़ियों की ठीक ठाक यूनिट्स बिक रही हैं। हालांकि अभी भी एंटिसिपेशन ये है कि ये और शायद पिकअप होती हुई दिखाई देंगी। काइलैक के नंबर्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, ये एक एस्पेक्ट देखने वाला है। 5000 से ज़्यादा यूनिट्स अब काइलैक की बिक रही हैं। तो अगर आप भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में इन दोनों एंट्रेंट्स के साथ कंफ्यूज हैं, तो ये कंफ्यूजन इस स्टोरी के ज़रिए आज आपका दूर होगा, क्योंकि हर पैरामीटर पर हम इन दोनों गाड़ियों की खूबियाँ आपके सामने रखेंगे, इनके क्या ड्रॉबैक्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपके लिए बेस्ट कौन है ये आप तय कर पाएंगे इस स्टोरी के एंड तक। लेकिन सबसे पहले बात प्लेटफॉर्म की करते हैं। तो किया सेरोस K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो कि Hyundai की एक्स्टर में भी आता है। वहीं अगर आप स्कोडा काइलैक की बात करेंगे तो ये उसी MQB AO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो कि स्कोडा कुशाक और टाइगुन में आता है। इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 1 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन डीजल ऑप्शन सिर्फ सेरोस के साथ है। पहले बात करते हैं अब इनके एक्सटीरियर की। तो किया सेरोस का एक टॉल बॉय डिज़ाइन है। इसके व्हील बेस को इस तरीके से इंजीनियर किया गया है कि ये सिर्फ सेल्टॉस से 60 मिलीमीटर इसका व्हील बेस कम है। इसमें आपको फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शन मिलता है, और इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं और स्पेस इस गाड़ी में है जो इस सेगमेंट में बाकी ऑप्शंस के साथ आपको नहीं मिलते हैं। हालांकि काइलैक एक वैल्यू फॉर मनी हो सकती है इफ़ यू कंपेयर विद कुशाक, क्योंकि कुशाक वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, कुशाक से काफ़ी मिलती जुलती है और एक अफोर्डेबल स्केल के साथ आती है। ये भी बात सच है कि इसका साइज़ कुशाक के मुकाबले छोटा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि काफ़ी लंबे समय से स्कोडा के पास सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को फिल करने के लिए प्रोडक्ट नहीं था, और इसीलिए कंपनी इस अफोर्डेबल प्राइस के साथ अपने यूरोपियन डिज़ाइन को कैरी करते हुए वही ड्राइविंग डायनामिक्स को होल्ड करते हुए इस प्रोडक्ट को लेकर आई है। पहले बात करें डिमेंशंस की, तो दोनों गाड़ियों की ऑफ कोर्स लेंथ तो सेम है, लेकिन सेरोस काइलैक के मुकाबले स्लाइटली ज़्यादा वाइडर है और इसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका टॉल बॉय डिज़ाइन भी है। ऑल्दो व्हील बेस स्लाइटली आपको काइलैक में ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिव टू सेरोस। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो काइलैक में आपको 189 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, सेरोस का ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर का है, यानी दोनों में लगभग सिमिलर फिगर्स हमारे सामने हैं। बात करें अब स्टाइलिंग की, तो किया सेरोस की जो स्टाइलिंग है वो काफ़ी अनयूजुअल है, मोर आई कैचिंग है, बोल्डर डिज़ाइन है, और डेफिनेटली ये एक हेड टर्नर है। वहीं अगर काइलैक की बात करें तो ये थोड़ी सटल दिखती है, ये टिपिकल यूरोपियन लुकिंग कार दिखाई देती है। कोई आपको अननेसेसरी कट्स और क्रीजेस काइलैक में नहीं मिलते हैं, और जो इसका डिज़ाइन है वो ग्लोबल
सिबलिंग से काफ़ी मिलता जुलता है। काइलैक का डिज़ाइन इनफैक्ट कुशाक से भी काफ़ी मिलता जुलता है, जैसे कि आपको इसमें फ्रंट में LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, सिमिलर ग्रिल मिलती है जैसे कुशाक में मौजूद है। वहीं अगर किया सेरोस की बात करें तो इसमें आपको वर्टिकल सेटअप मिलता है हेडलैम्प्स के लिए, ट्रिपल LED प्रोजेक्टर और LED DRLs मिल रहे हैं। जो बोनेट लाइन है सेरोस की वो भी स्लाइटली हायर है दैन द काइलैक। वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें या व्हील्स की बात करें तो दोनों SUVs में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं ऑन देयर टॉप वेरिएंट्स। किया सेरोस में हालांकि फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं फॉर बेटर लुक्स एंड एरोडायनेमिक्स, वहीं काइलैक में आपको रेगुलर हैंडल्स मिलते हैं। दोनों SUVs डिमेंशनली तो काफ़ी क्लोज हैं। हालांकि सेरोस का डिज़ाइन इस तरीके का है, ये ज़्यादा टॉलर और वाइडर भी है, इसीलिए आपको गाड़ी के अंदर सेंस ऑफ स्पेस ज़्यादा दिखाई देगा, स्पेशली रेयर सीट में। वहीं अगर लेंथ और ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से देखें तो दोनों में आपको सेम मिलता है। काइलैक हालांकि बेस्ट इन क्लास व्हील बेस ऑफर कर रहा है। हाउएवर अगर हम सेरोस की बात करें तो इसमें रेयर सीट कंफर्ट आपको कंपैरेटिवली काइलैक के ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप इन्हें स्लाइड भी कर सकते हैं, रेक्लाइन भी कर सकते हैं जैसा ऑक्यूपेंट चाहे। यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी और ओवरऑल कंफर्ट आपको मिल रहा है वो सेरोस में ज़्यादा मिलता है, और ये एक एज भी है सेरोस के लिए ओवर काइलैक। वहीं अगर बूट स्पेस की बात करें तो काइलैक में आपको लार्जर बूट स्पेस मिलता है 446 लीटर्स का। वहीं सेरोस की बात करें तो यहाँ 390 से 465 लीटर्स का बूट स्पेस आप इसमें बना सकते हैं बेस्ड ऑन रेयर सीट पोजीशन। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो ये वो एस्पेक्ट हैं जहां सेरोस काइलैक को पीछे छोड़ देती है। सेरोस में आपको 8 स्पीकर हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है, वहीं काइलैक में 6 स्पीकर सेटअप आपको मिलता है। किया के सेरोस में 12.3 इंच का टच स्क्रीन है, बेटर रेजोल्यूशन है और इसका रेस्पॉन्सिवनेस भी अच्छा है। वहीं काइलैक में 10.1 इंच का स्क्रीन है। दोनों में ही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। स्कोडा में फ्रंट सीट वेंटिलेशन दिया गया है, वहीं सेरोस में ये फीचर रेयर सीट्स पर भी मौजूद है। काइलैक में आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलती है, लेकिन सेरोस में पेनोमिक सनरूफ दी गई है। इसके अलावा सेरोस में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं जो कि काइलैक में मौजूद नहीं हैं। हालांकि एक एडवांटेज जो काइलैक में आपको मिलती है वो है पावर्ड फ्रंट सीट्स, यानी ड्राइवर सीट को 4-वे पावर एडजस्टेबल किया जा सकता है। वहीं सेरोस में सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट है, वो भी मैनुअल। गाड़ी के अंदर कुछ और एक्साइटिंग है वो है सेरोस में, क्योंकि इसमें आपको रेयर सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, हालांकि बॉडी रोल भी है, यानी फैमिली और लॉन्ग ट्रैवल के लिए सेरोस एक अच्छा प्रोडक्ट है। वहीं काइलैक का बिल्ड स्ट्रॉन्ग है, जर्मन इंजीनियरिंग है और ये गुड स्टेबिलिटी भी ही ऑफर करती है। हालांकि इसमें रेयर सीट का कंफर्ट उतना नहीं है जितना सेरोस में मिलता है। केबिन एक्सपीरियंस सर्टेनली सेरोस में बेटर है, एक्सटीरियर लुक काइलैक के बेटर हैं। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि सेरोस के मुकाबले काइलैक एक एक्सपेंसिव मेंटेनेंस वाली गाड़ी है। इंटीरियर्स भी उतने एक्साइटिंग नहीं हैं जितने कि आपको सेरोस में मिलते हैं। बात करें सेफ्टी की तो स्कोडा काइलैक के पास 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है भारत एनकैप क्रैश टेस्ट की, वहीं सेरोस का क्रैश टेस्ट अब तक नहीं हुआ है। वहीं दोनों ही गाड़ियों पर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD मिल रहा है, तमाम दूसरे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। लेकिन एक एज जो सेरोस के पास है वो ये कि इसमें आपको लेवल 2 एडास सूट मिलता है टॉप स्पेक वेरिएंट्स में, हालांकि काइलैक में ये मिसिंग है। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। काइलैक का इंजन 115 HP की पावर देता है, सेरोस के इंजन स्लाइटली ज़्यादा पावर लेंड करता है 120 HP की। लेकिन एक खास चीज़ जो सेरोस के साथ है वो ये कि इसमें आपको 1500 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है जो 115 HP की पावर और 253 Nm का टॉर्क लैंड करता है। डीजल इंजन का ऑप्शन आपके पास नहीं है अगर आप काइलैक चुनते हैं तो। काइलैक में पावर भले ही सेरोस से थोड़ी कम हो, लेकिन ये ट्रूली शाइन करती है कुछ पैरामीटर्स पर, जैसे कि ये फन टू ड्राइव है, ज़्यादा बैलेंस राइड क्वालिटी आपको काइलैक में मिलती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग ग्रिप और सस्पेंशन बम्प एब्जॉर्प्शन, ये सब काइलैक में काफ़ी बेटर हैं। इनफैक्ट अगर वहीं सेरोस की राइड क्वालिटी देखें तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट है। हालांकि ये लो स्पीड्स पर काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, लेकिन हाई स्पीड्स पर थोड़ी सी बाउंसी फील देती है और इसका सस्पेंशन भी उतना इंसुलेटेड नहीं है फ्रॉम पॉट होल्स और बम्प शॉक जितना अच्छा काइलैक परफॉर्म करती है। यानी काइलैक की जो 115 HP की पावर है वो डिसेंट है, स्मूथ है और डेली ड्राइव के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी ऑफरेंस है। हालांकि परफॉर्मेंस शायद ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकती है अगर आप इसे 100 km/h के ऊपर क्रॉस करते हैं तो। अब बात करते हैं फाइनली माइलेज की, तो किया सेरोस में जो क्लेम माइलेज है पेट्रोल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ वो लगभग 18 साढ़े 18 किलोमीटर प्रति लीटर का है। पेट्रोल
ऑटोमेटिक के साथ ये 17 साढ़े 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। ये कंपनी फिगर्स हैं। डीजल वेरिएंट के लिए जो माइलेज है वो 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए 17 साढ़े 17 का है। वहीं काइलैक के अगर आप माइलेज फिगर्स देखेंगे तो सिरोस के आसपास ही स्टैंड करते हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो सिरोस की कीमत शुरू होती है 9.5 लाख तक और ऊपर जाती है लगभग 18 लाख तक। वहीं काइलैक की कीमत 8.25 लाख से शुरू होती है और ऊपर जाती है सिर्फ 14 लाख तक। तो क्लियरली सिरोस में आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस ओवर काइलैक मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा कीमत भी चुकानी होगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा अफोर्डेबल काइलैक है। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए सूट करती है डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है या किस तरीके के बायर आप हैं। अगर आपको सुपीरियर स्पेस चाहिए, रिच फीचर्स चाहिए, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा चाहिए, देन डेफिनेटली भले ही आप ज़्यादा कीमत चुकाएं लेकिन सिरोस इज़ द कार फॉर यू। लेकिन अगर आप डिसेंट फीचर्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आपको यूरोपियन फील चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस, ड्राइविंग डायनामिक्स चाहिए, देन काइलैक इज़ द कार फॉर यू। तो दोनों ही गाड़ियों की अलग अलग खूबियां हैं, दोनों ही अलग अलग सेट ऑफ बायर्स के लिए बनी है। अब आपकी विश क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको तय करना है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये स्टोरी आपके बेहद काम की है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो हैं ही, लेकिन ये स्टाइलिश भी हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो कौन से हैं ये 5 स्कूटर जो कि स्मार्ट और साथ ही साथ आपके सफ़र को बेहद किफ़ायती और बेहतरीन बना सकते हैं? जानने के लिए देखिए स्टोरी। टू व्हीलर सेगमेंट में एक ऐसा सेगमेंट जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है वो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट, और करीब हर महीने 1 लाख से ज़्यादा यूनिट बिकती है। और आप भी अगर कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं, जी हाँ स्कूटर, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर। इनमें स्टाइल, रेंज और टेक्नोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। और जो पहला नाम है वो है TVS का। कंपनी के पास कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन TVS iQube एस जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। और पॉपुलर होने के पीछे वजह है इसकी रेंज, इसकी बैटरी पैक और इसकी जो राइड क्वालिटी। iQube जो एस है उसकी जो रेंज है करीब 145 किलोमीटर है और इसमें जो बैटरी पैक दिया गया है वो है 3.5 किलोवाट का। और कंपनी का कहना है कि जो इसकी टॉप स्पीड है करीब 82 किलोमीटर के आसपास है और इसमें आपको करीब 32 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। 12 इंच के आपको टायर दिए गए हैं और 7 इंच का TFT स्क्रीन दिया गया और जो सीट है काफ़ी वाइडर है और कंफर्टेबल भी है। साथ ही जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो है 1,17,000 रुपया। हमारे लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो ओला इलेक्ट्रिक का है। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक के पास कई सारे स्कूटर के रेंज हैं, लेकिन जो S1 Pro है वो काफ़ी किफ़ायती है। वजह है रेंज और उसकी परफॉर्मेंस और तीसरा कीमत। जो इसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी खासी है। फुल चार्ज में करीब 176 किलोमीटर के आसपास चली जाती है। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है। जो बैटरी पैक है वो है 3 किलोवाट का और जो इसकी टॉप स्पीड है वो भी काफ़ी बेहतर है और इसी वजह से लोग इसे पसंद भी करते हैं। और कंपनी का कहना है कि इस ओला जो S1 Pro है इसी की एक शोरूम कीमत है 1,12,000 रुपया। हो सकता है कि आपके शहर में थोड़ा सा कम मिले या फिर ज़्यादा मिले। हमारे लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है एथर का। जी हाँ, एथर की पोर्टफोलियो में 2 वर्जन है, एक तो 450 है और दूसरा है आपका रिश्ता, जो इन दिनों काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और इस रिश्ता का जो आपका रेंज है फुल चार्ज करने में वो है 123 किलोमीटर, जो कंपनी कहती है। हो सकता है कि आपको इसे कम मिले या फिर इससे ज़्यादा मिले। और इसमें जो बैटरी पैक है कई बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो 2.9 किलोवाट का जो बैटरी पैक है वो काफ़ी बेहतर है और पॉपुलर भी है और इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी खासी है। और इसमें आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, 7 इंच का TFT स्क्रीन है, टच स्क्रीन है और जो इसका सीट है काफ़ी लंबा है और जो अफोर्डेबल भी है और कंफर्टेबल भी है। साथ ही सामने लेग के पास आगे भी आपको ढेर सारा सामान रखने के लिए आपको जगह दिया गया है और इसमें 12 इंच के टायर मिलते हैं और जो इसकी एक शोरूम कीमत है करीब
1,32,000 रुपये है। हमारे लिस्ट में जो चौथा नाम है वो है वीडा का, क्योंकि इन दिनों वीडा भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है और वीडा के पोर्टफोलियो में भी कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन जो V2 मॉडल है प्रो वो काफ़ी पॉपुलर है। वजह है इसकी रेंज और कीमत। इसमें आपको जो बैटरी है, रिमूवेबल बैटरी है, आप आसानी से घर में से चार्ज कर सकते हैं और जो इसकी रेंज है 165 किलोमीटर है और इसमें जो बैटरी पैक मिलता है 3.9 किलोवाट का और जो इसकी टॉप स्पीड है करीब 90 के आसपास है, जो कंपनी का दावा है। और जो इसमें बूट स्पेस मिलता है वो है 26 लीटर का। इसमें भी 12 इंच के टायर दिए गए हैं और ये मिड ड्राइव मोटर लगा हुआ है और 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 1,40,000 रुपया। हमारे लिस्ट में जो पांचवा नाम है वो है सिंपल एनर्जी का सिंपल 1 स्कूटर। जी हाँ, ये स्कूटर अपनी स्पीड, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी स्टाइल के लिए जानी जाती है, क्योंकि जो इसकी रेंज है 248 किलोमीटर के आसपास है फुल चार्ज करने में और इसकी जो टॉप स्पीड है 105 किलोमीटर और इसके पीछे वजह है कि इसमें 5 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है। एक बैटरी से फिक्स है, जबकि एक बैटरी को आप निकाल करके आप घर में चार्ज कर सकते हैं और इसमें 3 राइड मोड मिलते हैं और जो इसकी जो स्पोर्ट मोड है अगर उसमें आप चलाते हैं तो आराम से आप 100 से ऊपर आप जा सकते हैं और इसकी जो कीमत है वो थोड़ी सी महंगी है अपने सेगमेंट में और इसके पीछे वजह है बैटरी और मोटर और इसकी जो एक शोरूम कीमत है, कंपनी का कहना है कि 1,67,000 रुपये है। तो ये थे हमारे लिस्ट में 5 देश के पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अपनी रेंज, जो अपनी परफॉर्मेंस, जो अपनी पावर और कीमत के लिए जानी जाती है। तो आप भी अगर आप पेट्रोल के प्राइस से छुटकारा चाहते हैं तो इन 5 स्कूटर पर नज़र डाल सकते हैं। क्या आपकी गाड़ी सड़क पर चलते वक्त एक तरफ खिंचती है या फिर असमान तरीके से आपकी गाड़ी के टायर्स घिस रहे हैं? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी को ज़रूरत है एक प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट की। लेकिन सवाल यह है कि व्हील अलाइनमेंट होता क्या है, क्यों करवाना ज़रूरी है, कब करवाना चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। अब गया है उन तमाम खबरों की तरफ रुख करने का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियां में रही, लेकिन जो पहली खबर है वो है हीरो मोटो की तरफ से। जी हाँ, कंपनी ने वीडा ब्रांड से सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिए। नाम है VX2। कंपनी ने इसके 2 मॉडल लॉन्च किए, गो और दूसरा है प्लस। गो की जो कीमत है वो है 59,000 से और जो उसकी टॉप मॉडल है, यानी इसमें आपको बैटरी भी आप ले सकते हैं, उसकी कीमत है करीब 1 लाख रुपया। जब जो प्लस है उसकी कीमत है बिना बैटरी की 64,000 रुपया, जबकि बैटरी के साथ उसकी कीमत है करीब 1,10,000 रुपया। और कंपनी इस स्कूटर के साथ एक नया स्कीम लेकर आई है। जी हाँ, बास बैटरी एज ए सर्विस। इसी वजह से इस स्कूटर की कीमत काफ़ी कम है। इसकी रेंज है 92 किलोमीटर से
142 किलोमीटर के आसपास है, यानी टॉप वाले की। और इसमें 2 बैटरी पैक का ऑप्शन है, एक है 2.2 का और दूसरा है 3.5 किलोवाट का। और ये स्कूटर काफ़ी दिखने में खूबसूरत और सेम जो वीडा की जो दूसरे स्कूटर हैं उनसे मेल खाती है और कई सारी टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की तरह रखा गया। लेकिन फ़र्क है सिर्फ बैटरी पैक का, फ़र्क है सिर्फ इसके कुछ फीचर्स का, और फ़र्क है कि कंपनी इस स्कूटर के साथ बैटरी एज ए सर्विस स्कीम लेकर आई है। किया मोटर जल्द ही करेंस क्लेविस का ईवी वर्जन लेकर आने वाली है और ये अफोर्डेबल फैमिली कार होगी, क्योंकि इसमें 6 सीट और 7 सीट का ऑप्शन होगा। और कंपनी का ये कहना है कि जो इसकी रेंज है करीब 490 किलोमीटर के आसपास होगी। और इसमें माना जा रहा है कि 2 बैटरी पैक का ऑप्शन होगा, एक है 42 किलोवाट और दूसरा 51.4 किलोवाट का। और इसमें कई सारे कंपोनेंट हैं जो क्रेटा ईवी से लिए गए हैं, चाहे वो बैटरी पैक हो या फिर इलेक्ट्रिक मोटर। और डैशबोर्ड में लगे जो स्क्रीन है वो बड़ा सा हाइपर स्क्रीन दिया गया, जो दिखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही कई सारे जो टेक फीचर्स हैं इसमें इंकॉर्पोरेट किए गए हैं। और इस करेंस क्लेविस ईवी का जो सीधा मुकाबला है वो है BYD E-MAX 7 से। तो इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज़ है, सजेशंस हैं, कोई भी कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।